दोस्तों एच इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट है कि सर जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका किस तरह करी गई है और जो टीएसटी मेडिकल में है वो 76 और 77 वाले क्यों उसमें बाहर हो चुके हैं और जो आपका 69.5 या 70 वाले हैं वो आपका किस तरह उनको आपका डीवी कॉल आई है जनरल अनरिजर्व में। तो काफ़ी कैंडिडेट के ये सवाल रहते हैं, तो मैं इस वजह से आपका ये वीडियो ले आया हूँ। और बाकी मुझे जो डाटा मिला है रैंक मित्रा पर उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें टीएसटी नॉन मेडिकल है और टीएसटी आर्ट्स है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको किस तरह जो आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन की गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शिफ्ट मीन है वो आपका कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर माने कि आपका एक शिफ्ट में 1580 कैंडिडेट ने आपका एग्ज़ाम दिया है, जो कि आपका टीएसटी मेडिकल में दिया हुआ है। तो उसमें टोटल कैंडिडेट अगर 1580 है तो उनके सबके मार्क्स टोटल सम होंगे, यानी कि अगर 1,13,760 उनके टोटल मार्क्स आते हैं तो उसका जो आपका मीन निकलता है वो आपका मीन इस तरह निकलता है कि आपने टोटल जितने भी आपका मार्क्स बने हैं उसको आपका डिवाइड करना है, जितने आपके कैंडिडेट थे उसमें 1580। तो जो आपका इसका मीन बनता है, यानी कि शिफ्ट का जो आपका मीन बनता है वो आपका 72 बनता है, यानी कि 72 बनता है। तो इस वजह से आपका ये अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो आपको सबसे पहले तो शिफ्ट मीन का पता होना चाहिए, उसके बाद एसडी का पता होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का भी पता होना चाहिए कि किस तरह आपका निकालते हैं। मैं आपको फार्मूला नहीं बताने वाला हूं, बस आपको बिल्कुल एग्जांपल के रूप में बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ आए। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे आपका ऊपर हमारा 72 आपका मेन आया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो 72 यानी कि किसी कैंडिडेट के अगर मार्क्स 80 है तो आप इसमें देख सकते हैं जो आपका इसमें डिफरेंस रहता है 8 का रहता है, और उस डिफरेंस का आपका स्क्वायर करो, यानी कि 8 इंटू 8 64। और स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि ये प्रोसेस सब 1580 कैंडिडेट के लिए करो, यानी कि सब स्क्वायर का टोटल, यानी कि मान लो 2,25,720 आता है। तो इसमें अगर मैं स्टेप 4 की बात करूँ, डिवाइड बाय टोटल कैंडिडेट, यानी कि जितने आपका सब स्क्वायर आया है 2,25,720, तो इसको आपका जो आपका इसमें डिवाइड करना है 1580 जितने भी आपका कैंडिडेट थे, तो इसका आया आपका 143 इसका जो इसमें आया है डिवाइड करके। और स्टेप 5 में जो आपका लास्ट रहने वाला है इसको आपका स्क्वायर रूट में आपने करना है, यानी कि 143 को इसका स्क्वायर करना है, तो 11.95 इसका आता है। और अगर इसमें इस एग्जांपल में अगर मैं मानूँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 12 आएगा, क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया गया है 95 को, फिर ये आपका इसके बाद 12 आता है जो भी नंबर आता है। तो इस तरह आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। अगर मैं आपको फाइनल बताऊं जो आपका टीएसटी मेडिकल में हुआ है, उसी तरह आप इसमें देख सकते हैं जो आपका कुछ जो आपके मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। जैसे मान लो आपका 1580 जितने भी आपका कैंडिडेट बैठे हुए थे, 11,065 उसमें आपका कैंडिडेट थे टीएसटी मेडिकल में। तो इसमें अगर मान के चले कि आपका शिफ्ट 1 में 72 आपका उसका यानी कि एवरेज मार्क्स बने हैं, जो भी आपका मीन बना है, और 9 उसमें जो आपको समझ आ गया होना कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यानी कि जितना डिफरेंस रहता है। और साथ में उसमें अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो इसी तरह आप देख सकते हैं। अगर मैं फाइनल आपको बताऊं, अगर मैं आपको डेमो डाटा बताऊं समझने के लिए कि जैसे आपका 15-16 दिसंबर को आपका ईडी शिफ्ट है मान लो, और उसमें जो आपका शिफ्ट मीन बना है, यानी कि उसमें जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है उसका जो आपका एवरेज जो बना है मीन, तो आपको समझ आ गया होना कि कैसे निकालते हैं। यानी कि जैसे मान लो अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के अगर 60-60 नंबर भी है, 60 किसी के 62, 63, 64 है, तो जितने भी आपका उसको काउंट करके आता है उसको आपका डिवाइड करना है 5 से, जितने भी आपका बच्चे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें शिफ्ट मेन पहले आपका मान लो 72 आया शिफ्ट का, और उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 9 आता है। 17 दिसंबर में आपका टफ शिफ्ट थी, और ये मान लो आप, तो उसमें जो आपका शिफ्ट मेन है आपका 60 आता है, और शिफ्ट स्टैंडर्ड डिवीजन आपका 14 आता है। और उसमें काफ़ी कैंडिडेट के डाउट रहते हैं कि क्या सर शिफ्ट वाइज ही होती है या ओवरऑल जितने भी आपकी शिफ्ट है उसको मिला के नॉर्मलाइजेशन होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल ही आपका नॉर्मलाइजेशन होती है। तो ओवरऑल अगर मैं मान लूँ तो अगर उसमें मेन 66 आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 12 आता है, जो भी आपका इसमें डिफरेंस रहता है, तो उसके अगर मैं केस में अगर बताऊं कि काफ़ी कैंडिडेट के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा 76.5 में मैंने हुआ है
और कोई तो ऐसे बता रहा है कि उनका 77 में भी नहीं हुआ है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है 16 दिसंबर वाले। तो उसमें अगर मैं बताऊं कि किस तरह शायद उनका जो स्कोर है वो आपका नॉर्मलाइज हुआ है, तो उसमें 76.5 को आपने जब का इसमें अगर मान लो जो आपका मीडियम आता है 15-16 दिसंबर के जो कैंडिडेट है उनका जो आपका मीडियम है यानी कि मीन है वो आपका 72 आया है। तो इसमें देख सकते हैं कि 76.5 जो आपका रो स्कोर है उसको माइनस करना है 72 से, यानी कि जो आपका एवरेज स्कोर बना है मीडियम में उसको आपने डिवाइड करना है 9 से। 9 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका इसमें 9 आया है, आप देख सकते हैं 15-16 दिसंबर में। तो उसको फिर जो आपका डिवाइड सारा डिवाइड सोल्यूशन करके जो आता है 0.5 इसका आता है, और उसको 0.5 को आपका मल्टीप्लाई करना है जो आपका ओवरऑल आप इसमें देख सकते हैं जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 12 है। तो इसको 12 से आपके मल्टीप्लाई करना है प्लस और आपका इसमें ऐड करना है 66, यानी कि जो आपका ओवरऑल जो आपका इसमें मीन आया है 66, तो इसमें 66 से करना है। उसके बाद जो आपका स्कोर बनता है फाइनल वो आपका 72 बनता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका 76.5 वाला जो कैंडिडेट है वो आपका वापस 72 पर आ जाता है। और वहीं अगर मैं केस 2 में अगर मैं बताऊं कि काफ़ी कैंडिडेट ने, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो केस 2 में काफ़ी कैंडिडेट ने ये भी बताया है कि हमारा 70.5 में भी हुआ है 17 दिसंबर की शिफ्ट में, और कोई तो ऐसा बता रहा है कि 69.5 में भी उनका आपका उसमें हुआ है। तो उन्होंने आपका किस तरह नॉर्मलाइज किया होगा कि 70.5 को आपका माइनस किया है 60 से, यानी कि जो आपका 17 दिसंबर है इसमें देख सकते हैं 17 दिसंबर का जो आपका शिफ्ट मीन है वो आपका 60 है। तो इसको आपने 60 से आपसे वो करना है, माइनस करना है, 60 से माइनस करेंगे। और जो आपका 14 है, 14 इसका शिफ्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई आपका डिवाइड करना है। तो इसका जो आपका स्कोर बनता है यानी कि 0.75 इसका ये बनता है, जेड स्कोर बनता है। उसके बाद नॉर्मलाइज करना है आपने, फिर 0.75 को मल्टीप्लाई करना है जो आपका ओवरऑल 7 शिफ्ट को मिलाकर जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है यानी कि 12 बनता है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से, फिर प्लस करना है 66 से, जो भी आपका ओवरऑल 7 शिफ्ट को मिलाकर जो आपका ओवरऑल मीन बना है यानी कि एवरेज स्कोर बना है 66। तो इसमें आपका 66 से इसको प्लस करना है, तो इसमें जो आपका स्कोर बनता है 75, यानी कि आप देख सकते हैं कि 70.5 वाले का जो स्कोर है वो आपका 70.5 का स्कोर 75 हो जाता है। तो इस तरह इसमें नॉर्मलाइजेशन की गई है, तभी जो का कैंडिडेट है वो काफ़ी कैंडिडेट बाहर भी हुए हैं जिनका स्कोर 76 है, 77 है, या कुछ 73.5 वाले भी काफ़ी है, 74 वाले भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर बना है कि 15-16 दिसंबर वाले जो कैंडिडेट थे उनका आपका 76 से घटकर 72 हो गया, और 17 दिसंबर वालों का 17.5 से सीधा 75 हो गया। तो इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ कितनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कट ऑफ गई है जनरल अनरिजर्व में, तो जनरल अनरिजर्व में जब का फाइनल कट ऑफ जो मुझे लगा है डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि 73 से 74 के अराउंड ही आपका इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल गई है जनरल अनरिजर्व में। बाकी आपका लास्ट में पता चलना है जब आपका HPRC द्वारा उसमें ऑफिशियल कट ऑफ निकाली जाएगी। तो इसमें 73.5 और 74 इसमें जो आपका रहने वाला है। और अगर मैं जो रैंक मित्रा का अगर मैं स्कोर बताऊं कि काफ़ी कैंडिडेट के उसमें काफ़ी रिव्यू आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो इसमें TCT आर्ट्स का है। तो TCT आर्ट्स में आप देख सकते हैं कि टोटल 2289 यानी कि 2289 का इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और जो इनका स्कोर बना है इनका आपका इसमें 50 मार्क्स बने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन इनके सही है। आप इसमें देख सकते हैं आर जो इसमें देखा हुआ है। तो इसमें जो इनका जो आपके ओवरऑल रैंक बना है 1440 इनका बना है, यानी कि 1440 कैंडिडेट आपका 50 प्लस है। और आपका शिफ्ट रैंक इनकी शिफ्ट जो आपका 17 दिसंबर को थी सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट में इनका 107वां रैंक है। और कैटेगरी रैंक यानी कि इनकी OBC कैटेगरी है, तो इसमें 206 इनका कैटेगरी रैंक है। वहीं एक कैंडिडेट मेरे को दूसरा मिला है जिसका आपका रो स्कोर यानी कि स्कोर देख सकते हैं 74.5 है TCT आर्ट्स में। तो इसका जो आपका रैंक है ये इसने पहले भेजा हुआ था, और जो मैंने अभी दिखाया वो आपका आज ही का ही लेटेस्ट है। तो उसमें थोड़ा सा कैंडिडेट जाता है, इसमें कैंडिडेट थोड़े से कम है। तो 1821 कैंडिडेट ने उस टाइम पार्टिसिपेट किया था, और 12वां रैंक इनका है, यानी कि 74 प्लस वाले भी
12 कैंडिडेट हैं और शिफ्ट रैंक इनका 1 है। कैटेगरी रैंक इनका 8वां है, यानी कि जनरल अनरिजर्व इनकी कैटेगरी है और 707 कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जनरल अनरिजर्व में। तो इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट के इसमें मार्क्स है और 74 75 वाले भी इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स बने हैं। और एक और कैंडिडेट अगर मैं बताऊं जिसमें 127 मार्क्स यानी कि क्वेश्चन सही है, यानी कि 63.5 इनका स्कोर है। तो इसमें जो इनका रैंक बना है, इसमें आप देख सकते हैं ओवरऑल 2290 कैंडिडेट ने हिस्ट्री आर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। ये आपका लेटेस्ट है। 262 इनका रैंक है, यानी कि 63.5 जिन से ऊपर जिनका भी स्कोर बना है वो आपका 262 कैंडिडेट है जिनका आपका 63.5 से ऊपर स्कोर है। शिफ्ट रैंक इनका 14 है, यानी कि इनकी जो शिफ्ट थी आपका 13 जनवरी को थी फर्स्ट शिफ्ट, और कैटेगरी इनकी ईडब्ल्यूएस है और 316 कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस में पार्टिसिपेट किया है और 41वां इनका रैंक है। तो इसमें देख सकते हैं ज़्यादा इसमें स्कोर नहीं है कैंडिडेट के, मतलब इसमें काफ़ी गैप देखने को मिला है। बाकी नॉर्मलाइज का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें होनी है। वही अगर मैं टीएसटी नॉन मेडिकल का आपको बताऊं तो इसमें कैंडिडेट का जो स्कोर है वो आपका 68.5 है जो आपका ये कैंडिडेट है। और उनका जो आपका जो एग्ज़ाम है इनका 27 दिसंबर को हुआ था और इसमें देख सकते हैं इनका 19वां रैंक है और शिफ्ट रैंक इनका 1 है। कैटेगरी इनकी जनरल रिजर्व है और 16वां इनका रैंक है। तो इसमें देख सकते हैं कि टीएसटी नॉन मेडिकल में भी काफ़ी कम कैंडिडेट के आपका स्कोर बने हैं। तो इसकी भी जो आपकी कट ऑफ है आपकी कम रहने वाली है टीएसटी आर्ट्स और टीएसटी नॉन मेडिकल में 65-67 के आसपास इसमें रहने वाली है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के भी। तो जैसे ही आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि टीएसटी नॉन मेडिकल का जो रिजल्ट है वो आपको इस वीक देखने को मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक जो भी आपकी देखने को मिलेगी। तो ये आज की वीडियो रहने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।